नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक 20% एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है। आज हम उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आंसर मेरे से मैं नहीं सर्च कर पाता हूँ या गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके उसका सही आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर भेजें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर जो 2 घंटे का समय है, 27/3/2022 को हुआ था। कुल अंक है 100। इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और मेन जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो है कि 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन जो है राजभाषा से संबंधित है। और राजभाषा के क्वेश्चन जो है आपको एक प्रकार से ऑप्शनल या चॉइस के रूप में दिए जाते हैं कि आप 110 में से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो शुरू के जो पहले 100 क्वेश्चन रहेंगे वही चेक किए जाएंगे, बाद के 100 के बाद वाले क्वेश्चन चेक नहीं किए जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसमें ध्यान रखिए, जब कभी भी एग्जाम में बैठे हैं तो 100 क्वेश्चन ही करें, इसमें 100 से ज़्यादा करने की कोशिश न करें। और इसमें जो है होता है माइनस मार्किंग का भी होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 जो है आपका मार्क्स जो है माइनस हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि गलत क्वेश्चन नहीं हो। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें एडिशनल पोस्ट अलाउंस इज पेएबल फॉर मैक्सिमम डेज मंथ। दोहरा कार्य भत्ता, एडिशनल पोस्ट जो कोई ड्यूल चार्ज लेके जो ऑफिसर काम करते हैं, एम्प्लॉय काम, तो उन लोगों के लिए दोहरा चार्ज भत्ता जो है दिया जाता है 6 महीने के लिए, 6 महीने तक के लिए, मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक वो उनको ड्यूल चार्ज पे रखा जा सकता है। एमएससीपी स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। तो एमएससीपी स्कीम कब से लागू हुई थी? 1/9/2008 से एमएससीपी जब पे कमीशन आया था उसमें एमएससीपी योजना का शुरुआत हुई थी। अब इसमें दिया हुआ है कि शारीरिक रूप से विकलांग के लिए कितने बिंदुओं का रोस्टर होता है। तो रोस्टर ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स इज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन। फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन शारीरिक रूप से विकलांग के लिए कितने बिंदुओं का रोस्टर होता है? तो ये 100 पॉइंट रोस्टर होता है। इसको बोला जाता है 100 बिंदु या 100 पॉइंट रोस्टर। डेस टोकन पास इज इश्यूड टू डीआरएम। डीआरएम सर को कौन सा पास दिया जाता है? तो डीआरएम सर को दिया जाता है सिल्वर पास। 3 मेटल पास होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। अब दिया हुआ है एसएससी पीवे को डेस वर्ग में रखा गया है। एसएससी पीवे जो है उसको एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा गया है। जो भी सुपरवाइजर और जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको एक्सक्लूडेड में रखा जाता है। अब एक चीज़, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें फर्स्ट असेसमेंट सबमिटेड टू रेलवे बोर्ड इन सितंबर आफ्टर मेकिंग द बजट एस्टीमेट फॉर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह के बजट के आकलन पर सितंबर में रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत प्रथम आकलन कहलाता है। तो इसको बोला जाता है अगस्त रिव्यू, जो कि सितंबर में भेजा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 7 नंबर की सेवानिवृत्त होने पर रेल कर्मचारी जिसे सेवानिवृत्त होने पर सामान्य रेट पर अधिकतम कितनी अवधि तक रेल आवास रखने की अनुमति है? तो 4 महीने तक वो रिटेंशन में रह सकता है सामान्य रेट पर। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रांट पर एम्प्लॉय प्रिस्क्राइब अंडर एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड जो होता है उसमें कितना पर एम्प्लॉय कितना फंड जमा होता है? वो है 2021 के लिए, ये हर बार चेंज होता रहता है। तो अभी फिलहाल की रेट में 800 रुपये 21-22 के लिए। अधिकतम जो है स्टडी लीव दी जा सकती है एक बार में 12 महीने की या 1 साल बोल सकते हैं। और कुल मिला के दी जाती है 24 महीने की, मतलब 2 साल की। मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन कंट्रोलर, A3 सेक्शन कंट्रोलर के लिए है। अब दिया हुआ है गुमशुदा कर्मचारी के केस में अनुकंपा नियुक्ति गुमशुदा तिथि मतलब एफआईआर से कितनी अवधि बाद प्रारंभ की जा सकती है? तो इसको 2 वर्ष के बाद में उसे दिया जा सकता है। एफआईआर करने के
2 वर्ष के बाद। द पे लेवल ऑफ एडीएफएम ग्रुप बी के जो ऑफिसर है उनका पे लेवल क्या होता है, तो जो कि लेवल 8 में होते हैं, 4800 का ग्रेड पे होता है लेवल 8। रेलवे एक्ट के 1989 में किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम का गठन कब हुआ? 1986 में भारतीय रेल वित्त निगम का गठन हुआ। इंडियन रेलवे IRFC का गठन हुआ 1986 में। अब इसमें APAR में कौन सा एनेक्सर भरा जाता है, तो इसमें एनेक्सर 4 भरा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिकॉर्ड रिटेंशन के अनुसार उपस्थिति पंजिका की रिटेंशन की अवधि कितनी होती है? जो मस्टर होता है, रजिस्टर होता है अटेंडेंस, उसका 1 साल की अवधि होती है। सामान्यतः प्लान हेड के अंतर्गत किया जाता है। कर्मचारी आवासों का निर्माण सामान्यतः प्लान हेड के अंतर्गत किया जाता है। 51 कर्मचारी के आवास अकोमोडेशन के लिए 51 है। ये पूरा लिस्ट हुई है प्लान हेड की, एक बार लिस्ट जरूर रिव्यू कर लीजिए। व्हाट डज S स्टैंड फॉर RRS के रिलेटेड टू द बजट? बजट से संबंधित RRS के में S का विस्तार है संरक्षा। रनिंग स्टाफ के लिए जो फैक्टर आया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो आया था 2.945 7 CPC में। SC ST के लिए कितने ऑफिस बेरर की अनुमति है, तो 20 की है। HRMS ई ऑफिस IPAS में विभिन्न रिपोर्ट के लिए निम्न मॉड्यूल होता है, तो उसको बोला जाता है MIS मॉड्यूल। अच्छा, दूसरा दिया हुआ RB 75/19 के अनुसार लेवल 1 के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस को ऊपरी आयु सीमा में छूट क्या है, तो ये 3 वर्ष की है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए रिवोकेशन के लिए कौन सा फॉर्म है? SF4 है। SF1 में सस्पेंशन दिया जाता है, SF2 में अपना SF1, SF2 में उसका डीम्ड सस्पेंशन होता है। SF3 होता है अपना जो नॉन एम्प्लॉयड के लिए जो चार्ज सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसके द्वारा दिया जाता है। और SF4 में होता है रिवोकेशन के लिए। L टाइप रोस्टर होता है, 14 पॉइंट रोस्टर का कहा, निम्न प्रकार के रोस्टर को 14 पॉइंट रोस्टर कहा जाता है। L टाइप रोस्टर को 14 पॉइंट रोस्टर कहा जाता है। अब PRAN सभी लोगों को पता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान होता है। नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता कितनी होती है? अनुकंपा की नियुक्ति के लिए 10th करती है सभी लोगों के लिए, मिनिमम 10th होना चाहिए। दूसरी बात है कि रिटायरमेंट के पश्चात चार्जशीट जारी करने का प्राधिकार किसको होता है, तो रिटायरमेंट होने के पश्चात अगर किसी एम्प्लॉय को चार्जशीट देना है तो राष्ट्रपति ही इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। नेक्स्ट आ गया है कि JEE PV में सीधी भर्ती का कोटा कितना है, तो ये 60% है। इसके बारे में ये परसेंटेज सभी डायरेक्ट भर्ती और डिपार्टमेंटल जो कोटा है उसके बारे में मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज द CTG 7 CPC 7 के अंतर्गत 7 CPC के अंतर्गत CTG बेसिक पे का कितना दिया जाता है, तो ये 80% बेसिक पे का दिया जाता है। आफ्टर 365 डेज CCL व्हाट पेमेंट मस्ट बी डन? 365 दिन की CCL के पश्चात किस दर से वेतन का भुगतान किया जाता है? अगर कोई एम्प्लॉई है, फीमेल एम्प्लॉई जिसने CCL लिया हुआ है और 365 दिन के बाद में जो लिया जाएगा उसको 80% के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। किसी कर्मचारी के निलंबन की समीक्षा कितने दिनों के भीतर की जाती है, तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन जो किया जाता है वो 90 डेज में किया जाता है। एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, 90 डेज के बाद में उसको रिव्यू करके उसका सस्पेंशन रिवोक करना है, आगे बढ़ाना है, उसका 90 डेज पीरियड होता है। एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीटिंग 95 ईयर ऑफ एज, इसमें 95 ईयर एज के बाद में 50% उसकी पेंशन बढ़ जाती है, तो इसका कैलकुलेशन होता है 80 पे 10%, 85 पे 20%, 90 पे 30%, 95 पे 80 पे 10%, 85 पे 20, 90 पे 30, 95 पे 40 और सर इसमें एटी ईयर की एज होगी तो उसको 10%, 85 की हो जाएगी, 20% हो जाएगी, 90 की हो जाएगी,
30% हो जाएगी। एटी, 85, 90, 95, 100 पे उसको जस्ट 100% हो जाती है। एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। 90 की एज में, 95 की अगर एज होती है इसकी तो 20, 40, 60, 80 और 100। 80 की एज में बढ़ती है 20%, 85 में 40%, 90 में हो जाएगा 60%, तो हम लोग यहाँ पर थे ये वाले। जब 80 की एज 40% हो जाती तो 20% हो जाती है, 85 पे 30% होती है, 90 पे 40% हो जाती है, 95 पे 50% हो जाती है और 100 की एज हो जाने पर ये 100% हो जाती है। तो ये आंसर रहेगा 50%। रेलवे कंडक्ट रूल 7 इज रिलेटेड टू, 7 में प्रदर्शन के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू गिफ्ट, गिफ्ट के बारे में है 13 नंबर। अब इसमें दिया हुआ है विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे, रेलवे से रिलेटेड कोई नहीं, BEML नहीं है इसमें से। राजपत्रित अधिकारी को वर्ष में अधिकतम कितने PTO, तो 4 PTO राजपत्रित को भी दिए जाते हैं और अराजपत्रित को भी 4 ही दिए जाते हैं। प्रसूति छुट्टी की अधिकतम अवधि है 45 डेज, पूरी इंटायर सर्विस में 45 डेज ही मिलता है। और इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर आप पेंशन, पेंशन अगर आप पेंशन के लिए एलिजिबल है तो आपको 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं तो उस कंडीशन में 20% की सर्विस होना चाहिए, 20 ईयर की। 13 नंबर देख लेते हैं कि निम्न कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते में से अनुरूप कटौती नहीं है। तो PF जो उसको आप ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर आप निलंबित हैं तो नहीं भी कटवा सकते हैं। अब दिया हुआ है भत्तों का भुगतान बिना कटौती के नियमित करने वाला अधिनियम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। द ट्विटर हैंडल फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस बाय इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के द्वारा एक ट्विटर हैंडल लगा चालू किया है, उसका नाम क्या है? @RailMin इंडिया। तकनीकी त्यागपत्र, जो टेक्निकल रेजिग्नेशन बोला जाता है, लीन का फायदा कितने वर्षों तक मिलता है? तो 3 वर्षों तक मिलता है। 3 वर्ष के बाद में उसका लीन का फायदा नहीं मिलता। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी 1 साल के भीतर अगर सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको DCRG जो मिलता है 2 टाइम्स ऑफ बेसिक मिलता है। अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग है ये। ग्रुप ए ऑफिसर कंट्रीब्यूशन इज डिडक्टेड अंडर GIS। GIS के अंदर ग्रुप ए ऑफिसर्स का 120 रुपीज़ डिडक्शन होता है पर मंथ। रिलेटेड कंडक्ट रूल सेक्सुअल हैरेसमेंट इज 3 का C है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। OBC के लिए जो रोस्टर रिजर्वेशन का जो आरक्षण का जो एक टाइप है उसको वर्टिकल रिजर्वेशन बोला जाता है। अधिनियम के तहत कैंटीन हेतु कितने कर्मचारी की आवश्यकता है? तो 250 आ जाएगा। और इरिसेन अगर पूछा जाए कहाँ पर लोकेटेड तो वो पुणे में है, नासिक में इरीन है, वडोदरा में पर्सनल का स्टाफ नायर है और हैदराबाद में SNT का है सिकंदराबाद में। और EMS रिलेटेड टू, और EMS किसका संबंध है? ये है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीधी भर्ती के लिए जो इंडेंट दिया जाता है उसमें और में दिया जाता है। प्लान हेड 17 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लान हेड 17 का किससे संबंध है? कंप्यूटराइजेशन से प्लान हेड 17 का। तो ये हुआ 50 नंबर क्वेश्चन। अब 51 नंबर में देख लेते हैं कि रेलवे एम्प्लॉय को कितने घंटे की पुलिस हिरासत के पश्चात डीम्ड सस्पेंशन
माना जाता है तो उसको 48 आवर्स है, 48 घंटे से अधिक। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल में इश्यू बाय किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो ये डीओपीटी के द्वारा इशू किया जाता है। 1/18 से पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कितना निश्चित चिकित्सा भत्ता फिक्स मेडिकल अमाउंट दिया जाता है, तो 1000 पर मंथ दिया जाता है। और आईसीएफ तो सभी लोगों को पता होगा चेन्नई में है। और 55 नंबर देख लेते हैं कि लेवल 1 का एक एम्प्लॉई है, उसको 3rd MSCP मिलना है तो वो किस ग्रेड में मिलेगा, तो 2400 के ग्रेड में मिलेगा। पहला मिलेगा 19 में, दूसरा मिलेगा 2000 में और तीसरा मिलेगा 2400 में। तो यहाँ पर हम लोग 55 क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि टोटल 110 क्वेश्चन है। बाकी के 55 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए होप कि जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।